आज के एपिसोड में हम ध्यान योग पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के अध्याय 6 पर ध्यान से योग को प्राप्त करने की जो विधा बताई है, उसी पर यह चर्चा रहेगी। आज हम भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 10 से लेकर श्लोक संख्या 23 तक को समझने का प्रयत्न करेंगे। यह चर्चा बहुत दिव्य है और हमारे जीवन को रूपांतरित करने की सामर्थ्य रखती है। अतः यही निवेदन है कि आप इसे पूरी सुने और ध्यान से सुने, और यदि यह चर्चा आपके हृदय को छूती है तो आप दूसरों के हित के लिए उनसे साझा भी कर सकते हैं। आइए अब हम आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति भी परमात्मा का योग चाहता है, उसे अपना शरीर, मन तथा बुद्धि को परमात्मा में नियोजित करना चाहिए। ऐसा करते समय 3 बातों का ध्यान देना आवश्यक है। पहली बात है कि चित्त को समस्त कामनाओं और वासनाओं से मुक्त होना। दूसरी बात है कि संग्रह भाव और स्वामित्व की भावना से मुक्त होना। और तीसरी बात है एकाकी रहना। अब आइए इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। एकाकी रहने से अभिप्राय एकांत में रहने का नहीं है, क्योंकि मनुष्य बाहर एकांत में भले ही चला जाए, पर भीतर बहुत भीड़ हो सकती है। एकाकी होने का वास्तविक अभिप्राय यही है कि अंदर एक ही रह जाए, और वह है केवल परमात्मा। वास्तव में जब भीतर से व्यक्ति इस प्रकार एकाकी हो जाता है, तो बाहर सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं रह जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति भीड़ में है या अकेला है। और अपरिग्रह से मतलब है कि जो वस्तुओं का उपयोग तो करता है, पर खुद को उनका मालिक नहीं मानता है, उनके साथ कोई राग नहीं रखता है। अतः वस्तुएं बाहर होती हैं, उसके भीतर नहीं। उनका उपयोग है पर आसक्ति नहीं। हम जब ईश्वर आराधना के लिए बैठते हैं तो ईश्वर के अतिरिक्त सारे ख्याल मन में आने लगते हैं। फिर इससे क्या ही फर्क पड़ेगा कि हम घर में बैठे हैं या जंगल में। अतः जब आराधना ऐसी सधने लगे कि मात्र ईश्वर ही नजर आए, तो वह सिर्फ भीतर ही नहीं रह जाता, सर्वत्र हो जाता है। अब श्री कृष्ण ध्यान की विधि बताते हैं। वे कहते हैं कि अब भीतर ध्यान लगाने के लिए भूमि में आसन बिछाएं और उस पर मुलायम वस्त्र बिछाएं। आसन न बहुत ऊंचा हो न नीचा, स्थान को पवित्र कर लें। अब इस आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों को बस में रखते हुए मन को परमात्मा पर केंद्रित करके इस योग का अभ्यास करना चाहिए। इस योग के अभ्यास से हृदय शुद्ध होता है। साथ ही हे अर्जुन, इस योगाभ्यास के दौरान शरीर, गर्दन तथा सिर सीधा रखा जाए और नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं में न देखते हुए और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर रहते हुए भय रहित और सावधान होकर मन को वश में करके वह मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बनावे। अतः हे अर्जुन, जो योगी नियत मानसा हो गया, अर्थात जिसका मन उसके वश में हो गया, वह अपने मन को निरंतर परमात्मा में लगावे। इससे वह सम्यक रूप से परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ निरंतर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे श्वास निरंतर चलती रहती है, चाहे जो भी काम कर रहे हो, श्वास चलती है। श्वास को भूलें या याद करें, दोनों स्थितियों में चलती रहती है। जागते रहें या सोते रहें, पर श्वास चलती रहती है। श्वास की भांति ही प्रभु का स्मरण, प्रभु की प्यास, प्रभु की लगन भीतर निरंतर चलने लगे। यह बात समझनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि हे अर्जुन, यह योग उसे ही सिद्ध हो सकता है
जो न तो बहुत अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, या जो बहुत अधिक सोता है या बहुत कम सोता है। समत्वम योग उच्चते की दृष्टि से भगवान कहते हैं कि यह समता भोजन में और निद्रा में भी होनी चाहिए, अन्यथा समत्व नहीं है। समत्व नहीं रहा तो योग की संभावना भी नहीं रह जाएगी। हर चीज का एक अनुपात होता है, यदि उस अनुपात से कम या ज्यादा कर दिया जाए तो लाभ की जगह हानि होने लगती है। इसी प्रकार आमोद प्रमोद की आदतें और काम करने की आदतों का भी नियमन बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण इस शरीर को 9 द्वारों का घर बोलते हैं और इस घर को साफ सुथरा, रोग मुक्त, चिंता मुक्त रखने से यह शरीर रूपी घर व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकता है। स्वस्थ का अर्थ है स्व में स्थित होना, अर्थात योग में स्थित होना। तभी कोई परमात्मा के ध्यान में प्रवेश कर सकेगा। अतः हमें सावधान होकर देखना चाहिए कि शरीर को उम्र के अनुसार कितने भोजन की आवश्यकता है, इसे कितनी नींद चाहिए और कितना मनोरंजन ठीक रहेगा, साथ ही कितना काम ठीक रहेगा ताकि बहुत स्ट्रेस ना हो। यह सब उम्र के साथ बदलता रहता है। इन सब पर अपना अनुपात स्वयं बनाना चाहिए और योग घटित हो इस भावना से शरीर के स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार के योग के अभ्यास के साथ जब चित्त वश में हो जाता है और परमात्मा में ही भली प्रकार से स्थित हो जाता है, उस समय संपूर्ण कामनाओं से और स्पृहाओं से रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहलाता है। योग अभ्यास का अर्थ है कि देखने के ढंग में परिवर्तन। हम पहले जैसा देखते थे वैसा न देखें, बल्कि दृष्टि बदलें। योगाभ्यास रूपांतरण का अभ्यास है, जहां क्रोध रूपांतरित होकर क्षमा हो जाए, काम रूपांतरित होकर ब्रह्मचर्य हो जाए और लोभ रूपांतरित होकर दान बन जाए। इस प्रकार योग के सतत अभ्यास से ही परमात्मा में स्थित हुआ जा सकता है। अतः श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे निस्पंद अर्थात शांत वायु के स्थान पर स्थित दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार जिसका चित्त वश में हो गया हो, अर्थात अब चित्त में विषयों के लिए कोई जगह शेष न रही, अब वह शांत हो गया है, ऐसा योगी जब योग के अभ्यास में रत रहता है तो उसका चित्त भी वैसे ही परमात्मा में स्थिर हो जाता है। और हे अर्जुन, योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और इस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करता हुआ वह योगी आनंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। इसे बुद्ध के वचनों से समझने का प्रयत्न करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है, इसकी प्रतीत होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जो भी हम चाहते हैं और जहां भी हमें सुख दिखाई पड़ता है, जब हम वहां निकट पहुंचते हैं तो वह दुख ही सिद्ध होता है। जो भी हम खोजते हैं और दूर से सुहावना व प्रीतकर लगता है, निकट आते ही कुरूप और अप्रीतकर हो जाता है। अतः जीवन दुख है। यदि ऐसा साक्षात्कार न हो तो चित्त उपराम में नहीं जा सकेगा, और ऐसा साक्षात्कार हुआ तो चित्त की दौड़ अपने में ही खो जाती है और चित्त उपराम हो जाता है। यहाँ निरुद्ध शब्द को भी समझना चाहिए। इसका मतलब है कि योगाभ्यास से अपनी वृत्तियों को इतनी गहराई से समझा जाए कि उन वृत्तियों का रूपांतरण हो जाए, वे शेष न बचें, तभी चित्त उपराम हो सकेगा। यह जानना आवश्यक होगा कि क्या उन वृत्तियों ने कभी सुख दिया था या वे दुख का ही मूल बनी थी, तभी चित्त उपराम हो सकता है। और हे अर्जुन, चित्त की उपरामता को प्राप्त होने पर योग अभ्यास की इस अवस्था में शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा वह योगी अनंत आनंद का अनुभव करता है और भगवत स्वरूप से फिर वह कभी
चलायमान नहीं होता, और इस योग अभ्यास की अवस्था में ही वह योगी परमेश्वर की प्राप्ति रूप लाभ से बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं मांगता, और इस भगवत प्राप्ति की अवस्था में ही उसे बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर पाता। अतः हे अर्जुन, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित हो गया, उसी का नाम योग है। कैसे बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर पाता, यह समझने की आवश्यकता है। वास्तव में हमारे भीतर वही प्रवेश करता है जो हमारे भीतर पहले ही मौजूद है। अगर हम दुखी हैं तो दुख प्रवेश कर जाता है, अगर हम आनंदित हैं तो आनंद प्रवेश कर जाता है, और अगर हम अज्ञानी हैं तो अज्ञान प्रवेश कर जाता है, और अगर हम ज्ञानी हैं तो हमारे अंदर ज्ञान प्रवेश कर जाता है। तो वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि हमारे अंदर क्या है, हमारे केंद्र में क्या है। जो परमात्मा को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है और उसके निकट हो जाता है, वास्तव में वह संसार की चक्की के दो पाटों के बीच में पिसने से बच जाता है। नहीं तो कबीर कहते ही हैं कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। और साबुत तो वही बचता है जो चक्की की धुरी है, जो उसके केंद्र में कील है, जो दाने उसके निकट पहुंच गए वो बच जाते हैं। और वही परमात्मा है जो उसके निकट गए, फिर संसार के दुख रूपी चाकी से उनका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, और इस प्रकार वह बड़े से बड़े दुख से भी फिर विचलित नहीं होते। आइए हम भी प्रयास करें कि हमारे जीवन के सेंटर में, जीवन के केंद्र में परमात्मा विराजमान हो, ताकि हम भी इस दुख रूप संसार में पूर्ण आनंद से रह सकें। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।